हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपका बीएड से रिलेटेड देखिए आपके एडमिशन और आपकी काउंसलिंग संबंधी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है और ये गाइडलाइंस बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहा है जिस तरीके से काउंसलिंग 2017 और 18 में कराई गई थी, तो 2020 में भी काउंसलिंग उसी तरीके से कराने के अब की बार संकेत है। और इसमें देखिए साथ ही साथ देखिए आपका 2017 है, आपका 18 है, तो इसमें जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कराया गया था। लेकिन 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया ये कराया गया था आपका एमजेपीयू यानी कि आपका महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी बरेली के द्वारा। उसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई थी। उसमें क्या हुआ, उसमें कि आपके पहले 3 दिन जो है आपकी काउंसलिंग जो कराई गई थी 1 रैंक से लेके 1 लाख रैंक तक उसमें जो है लगभग कराई गई थी। तो इसमें देखिए जिनके रैंक बहुत ही अच्छी है, मार्क्स बहुत ही अच्छे, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज जिस वजह से नहीं मिल पाया था। अब ये प्रॉब्लम क्या हुई, तो उसमें देखिए आपका मान लीजिए रैंक बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपका रैंक है आपका 9000 के आसपास। अब 9000 है पूरे यूपी के अंदर, तो इनको देखिए मान लीजिए कि इनको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलना था अगर अच्छी तरीके से काउंसलिंग होती। लेकिन अब 1 लाख स्टूडेंट को देखिए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, जिनकी रैंक अच्छी है या 9000 रैंक है, समझिए इस बात को आप, तो इन्होंने क्या किया, मान लीजिए 5 कॉलेज चॉइस किए। अब किसी की रैंक है आपकी 12000, ठीक है 12000 है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 कॉलेज या 30 कॉलेज चॉइस किए। तो अब इनको क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए इनके जो पहले कॉलेज थे यहाँ तक कंपटीशन हुआ तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन ज़्यादा रैंक थोड़ी सी आने के बावजूद भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2017 और 18 में जो काउंसलिंग कराई गई थी बहुत ही अच्छे से कराई गई थी। कैसे कराई गई, उसमें आपके पहले 3 दिन जो काउंसलिंग कराई गई उसमें, तो उसमें 1 रैंक से लेके उसमें 10,000 रैंक तक जो है उसमें काउंसलिंग कराई गई थी। अब इसमें क्योंकि 10,000 पूरे यूपी के अंदर सीटें है गवर्नमेंट, तो इनको देखिए सभी को गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड इसमें जो है किया गया था। अब इसमें होता क्या है, 2000 या 4000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रैंक अच्छी आने के बावजूद भी जो है आपका प्राइवेट कॉलेज चॉइस करते हैं, तो यहाँ पे सीटें खाली रह गई। अब दूसरे राउंड में उनको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड किया गया जिनकी रैंक जो है आपका 10,000 से ऊपर है। तो इस तरीके से काउंसलिंग होती थी 2017 और 18 में। तो अब की बार भी कुछ ऐसे ही निर्देश आए हैं। देखिए तो इस न्यूज़ में आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आपका बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी। यहाँ पे गाइडलाइंस जो दी है इसमें, तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका इसमें यहाँ पे देखिए आपका बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है हो चुकी है। अब 5 सितंबर को जो है परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 5 सितंबर को देखिए अब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बोला इसमें इसके बाद काउंसलिंग व कॉलेजों में प्रवेश देने का सिलसिला शुरू होगा। देखिए जब तक सभी का देखिए यूनिवर्सिटी का आपका जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं गया तो कैसे आपका ये एडमिशन होगा। देखिए चलिए देखते हैं इसको। इसके बाद एनसीटी ने गाइडलाइंस बनाई है। यह गाइडलाइंस कॉलेज में काउंसलिंग के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए है। देखिए अब काउंसलिंग देखिए जैसे पहले जो है कॉलेजों में बुलाया जाता था, यानी कि 2 या 4 जिलों का जो है किसी भी एक जिले में जो है आपका किसी कॉलेज में जो है सेंटर बनाया जाता था। वहाँ पे स्टूडेंट अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, जो कमियां होती थी वहाँ पे जो है सही कर दी जाती थी और आपका ड्राफ्ट जो है आपका वहीं पे जो है लग जाता था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, आपकी जितनी भी फीस वगैरह है ये आपकी सब की सब जो है आपकी ऑनलाइन कटी। तो अब की बार भी ऐसे कट सकते हैं, लेकिन आपका काउंसलिंग देखिए सेंटर पे जाके हो सकती है, ऐसे इसमें निर्देश है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए कोरोना संक्रमण के बचने के लिए सभी के दूर दूर बैठने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसे ही उसमें बैठा जाता था। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस वर्ष बीएड में प्रवेश लेने की ख्वाहिश रखने वाले 32,410 अभ्यर्थियों ने जो है आपका इसमें परीक्षार्थियों ने शहर में परीक्षा जो है आपका ये केंद्र बनाए गए 68 केंद्रों पर परीक्षा दी। तो देखिए कानपुर में दिया था ये एक आपका ये वहाँ का ये जो है न्यूज़ है। इसके बाद यह प्रवेश की गाइडलाइंस है क्या है, देखिए इसमें एक कक्ष में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएंगे। उन गोलों में ही छात्र छात्राओं को जो है खड़ा किया जाएगा। ऐसे में मास्क का उपयोग करना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए इसमें टोकन तो काउंसलिंग में भी दिया जाता था, टोकन के माध्यम से ही उसमें जो है आपका नंबर होता था, उसी के माध्यम से आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी काउंसलिंग कराई जाती थी सेंटर पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप आगे ये आपका काउंसलिंग के दौरान
दस्तावेज सत्यापन के स्थान पर जो है आपके स्थान सैनिटाइज किए जाएंगे। तो देखिए आपकी काउंसलिंग जो होगी इसमें देखिए ऑनलाइन आपके जो है पूरा परफॉर्मा जो होगा आपकी डिटेल्स होगी फिल करा ली जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिससे आप सेंटर पे जाके या कॉलेज में जाके जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए इससे ये फायदा होगा, जैसे आपकी बहुत सारी जो फीस होती थी या फॉर्म जिस तरीके से आप फिल करते थे अपने डॉक्यूमेंट से कोई गलती हो गई है तो उसमें देखिए आपकी जैसे सेंटर पे जाके जो कमियां होती थी उसको पूरा कर दिया जाता था। और उसमें देखिए आपकी जैसे फीस है, मान लीजिए आपकी जैसे काउंसलिंग फीस जो है वो फंस जाती थी, आपका जैसे एक तरीके से नेट चलो है तो वो आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं होगी। और अब की बार जो है फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया और इनकी प्रक्रिया मैंने देखी है 2017 में मैंने भी जब एग्जाम दिया था और सेंटर पे जाके काउंसलिंग कराई थी, बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग होती है। और आपका जिसके रैंक अच्छी आएगी या मार्क्स अच्छे आएंगे सबसे पहले जो है आपको फ्री सीट उनको प्रोवाइड की जाएगी इसमें। देखिए दोस्तों 2017 में काउंसलिंग किस तरीके से हुई थी, आपकी जो डॉक्यूमेंट संबंधी कुछ यहाँ पे देखिए उसमें पहले डिटेल्स फिल कराई गई, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग डेट दी गई थी, उसके बाद 5 जून को ये शायद मेरी काउंसलिंग थी, अब थोड़ा सा मुझे याद है शायद। इसमें देखिए कैसे होती थी, यहाँ पे पूरा आपकी जो डिटेल्स होती थी ये आपकी पूरी फिल बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका जो ग्रुप में मुझे जो मेरा ग्रुप था वो यहाँ पे फिल हुआ। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, यहाँ पे देखिए मोहित त्यागी जी के द्वारा ये जो है आपका ये मेरी काउंसलिंग की गई थी, यानी कि उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे चेक किए गए थे उसमें। अब यहाँ पे अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती थी 1 दिन का समय 2 दिन का समय दिया जाता था तो ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से पूरा तैयार कर लीजिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट्स में इतनी समस्या नहीं आती। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे विकल्पों को लॉक करने के उपरांत प्रिंट आउट निकाल कर उसमें यह सुनिश्चित कर ले कि प्रिंट आउट में दिख रहे विकल्प व उनके क्रम व सही है जो ऑनलाइन में दिए गए थे। भिन्नता पाने की दिशा में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। तो इस तरीके से था, यानी कि जो मैंने पूरा डिटेल्स आपका फॉर्म भरा उस समय जो डिटेल्स दी और उसके बाद जब मेरी काउंसलिंग हुई तो क्या ये पूरे के पूरे आपके जो ये कॉलम है ये मैच हो रही है या नहीं इसमें। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि देखिए जितना भी यहाँ पे कोई कमी होगी या आपके रिजल्ट संबंधी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरा आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 को नहीं, मैंने देखिए जैसे काउंसलिंग से आया था तो वहीं से शाम को आते ही मैंने अपने कॉलेज लॉक कर दिए गए थे इसमें पूरा का पूरा, ठीक है इसमें। तो इस तरीके से मैंने केवल 6 ही कॉलेज चॉइस किए थे और मुझे आपका पहला ही कॉलेज जो है मिल गया था। तो इस तरीके से आपका ये काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हुई थी और अब की बार भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम करा गया है और अब की बार भी आशा करते हैं कि आपकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से होगी। जिनके मार्क्स अच्छे हैं या रैंक अच्छी आएगी उनको डेफिनेटली 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है। तो देखिए बढ़िया का ये है कि आप देखिए सभी दोनों ही अच्छे, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी देखिए आपका यहाँ पे देखिए। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट में फीस लगती है मात्र मेरी केवल इसमें 3117 इसमें रुपये लगा था इसमें फर्स्ट ईयर में, और लगभग सेकेंड ईयर में भी आपका लगभग 2100 के आसपास मेरी फीस लगी थी। तो कुल मिला के ये भी वापस हो जाती है पूरी। और यहाँ पे देखिए आपका प्राइवेट अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपकी 51,250 तो आपको एक साथ देनी होगी और इसी के साथ साथ 10 या 12 या 15,000 के आसपास आपकी एक्स्ट्रा फीस ले ली जाती है। वो आपकी जैसे ड्रेस है आपके या बुक्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें है उसमें। चलिए दोस्तों और बहुत सारी आपकी कमेंट आएगी कि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुई, रिजल्ट कैसे आएगा, तो कैसे हमारी काउंसलिंग होगी, कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए आप एक ये बात याद रखिए क्योंकि इसमें 3.5 लाख स्टूडेंट है और लगभग इसमें लगभग 2.5 लाख या 3 लाख स्टूडेंट ऐसे जो एस्पिरिंग वाले BA BSc BCom फाइनल ईयर का एग्जाम अभी किसी का भी नहीं हुआ है। भाई जब तक एग्जाम नहीं हुआ तो 2 लाख सीटें कैसे भरेगी। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आपकी शुरू होगी।